Good morning friends, our today's topic is gastrointestinal motility. The time for the food remains in each part of alimentary canal is quite different because the requirements for mixing and propulsion of food is quite different at each stage of processing. So for this purpose, our alimentary canal shows different types of movements. So now today we will continue with different types of movements. So guys, on the basis of functional types of movements in GI tract, we shows two types of movement. First is propulsive movements, which makes the food to move in forward direction in the GI tract at a specific rate to support digestion and absorption. And the common example is peristalsis. Then the next one is mixing movements, which helps the intestinal contents to mix thoroughly all the time. And the common example is hostrations in large intestine. जो प्रोपल्सिव मूवमेंट्स होती है वो क्या करती है, जो फूड है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे आगे ट्रांसफर करने में मदद करती है. एंड द मिक्सिंग मूवमेंट्स हेल्प्स इन द मिक्सिंग ऑफ द कंटेंट्स, मतलब जो भी हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स में मतलब जो पार्ट में फूड है उसको अच्छे से मिक्स करती है, चाहे वो गैस्ट्रिक जूस क्यों ना हो या फिर इंटेस्टाइनल जूस क्यों ना हो. तो इस तरह से ये दोनों मूवमेंट्स मिलके फूड का आगे मूवमेंट करवाती है. एंड द बेसिक मूवमेंट ऑफ आवर जीआई ट्रैक्ट इज पेरिस्टालसिस. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज पेरिस्टालसिस. तो सपोज करो ये अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, तो इसमें यहाँ पे क्या है, अपना फूड है. एंड दिस डिस्टेंटेड या फिर इंक्रीज पार्ट इन डायमीटर इज कॉल्ड एज लीडिंग वे ऑफ डिस्टेंशन. लीडिंग वे ऑफ डिस्टेंशन. And this constricted part is called as ring of constriction. Ring of constriction. तो सपोज दिस इज अवर पार्ट ऑफ आवर इंटेस्टाइन एंड इसमें कुछ फूड का पार्टिकल आता है, कुछ बोलस आ जाता है या फिर काइम आ जाता है. तो उससे क्या होगा, जो फूड आने की वजह से जो इसका डायमीटर है ये कुछ इंक्रीज हो गया, द पार्ट गेट डिस्टेंटेड. इस डिस्टेंशन की वजह से क्या है, हमारी बॉडी के हमारे पास स्टिमुलस जाएगा टू स्टार्ट पेरिस्टालसिस. तो पेरिस्टालसिस में क्या होगा, जो कंस्ट्रिक्शन है ये पहले यहां था, ये कंस्ट्रिक्शन फिर आगे बढ़ेगा, इस तरह से आगे बढ़ेगा. ये कंस्ट्रिक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जो ल्यूमन है, जो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया ये कम होता चला जाएगा. इस तरह से पहले थोड़ा कम होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा, एंड इन लास्ट में कुछ इस तरह से हो जाएगा कम होते होते. और जो फूड पार्टिकल ये आगे प्रोपेल करता चला जाएगा, ये आगे आ गया. तो कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो गया. जहां पे अपना फूड था वो पार्ट तो कंस्ट्रिक्ट हो गया, एंड जहां पे अपना ये नॉर्मल जो स्पेस था वो इंक्रीज हो गया है. तो अगर हम इसे देखें कुछ 5 सेकेंड्स लेटर क्या होगा, जो अपना डिस्टेंटेड पार्ट था वो तो क्या हो गया, कंस्ट्रिक्ट हो गया. ये रहा, ये अपना डिस्टेंटेड पार्ट ये कंस्ट्रिक्ट हो गया. और जो अपना नॉर्मल पार्ट था वो क्या हो गया, डिस्टेंट हो गया, ये फूड की प्रेजेंस की वजह से. तो इस तरह से पेरिस्टालसिस होता है. ये कुछ इस तरह से, सपोज ये अपनी कोई एक पाइप है और इसके चारों तरफ हम इस तरह से कुछ डाल दें. सर दिस इज लाइक. और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, जो जहां जहां बढ़ेगा पार्ट स्क्वीज होगा, और जो पीछे वाला वो डिस्टेंट होगा, देन आगे बढ़ेगा, स्क्वीज होगा एंड देन डिस्टेंट होगा. तो सिमिलरली अगर ये और आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, ये फूड आगे जाएगा, नॉर्मल है. ये फूड अगर यहां आ जाएगा तो क्या होगा, जो ये वाला एरिया है ये डिस्टेंट कर जाएगा, इस तरह से इंक्रीज कर जाएगा. और जो नॉर्मल वाला एरिया था जहां पे डिस्टेंशन था वो क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा. तो इस तरह से अपना पेरिस्टालसिस होता है. यूजुअली पेरिस्टालसिस इज ए फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स,
और जो अपने यूरिटर्स होते हैं और भी बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे पेरिस्टाल्सिस शो करता है। मेजरली पेरिस्टाल्सिस इज फाउंड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑल्सो इन द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अपना बाइल डक्ट होता है, ग्लैंडुलर डक्ट्स होते हैं, यूरिटर्स होते हैं, सब में पेरिस्टाल्सिस शो होता है। तो ये जो पेरिस्टाल्सिस का मैकेनिज्म है ये कुछ इस तरह से फॉलो होगा। तो नाउ वी विल राइट। तो जो अपना पेरिस्टाल्सिस है, इट इज अ फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। स्टिमुलस फॉर पेरिस्टाल्सिस क्या होगा? डिस्टेंशन ऑफ पार्ट। डिस्टेंशन अगर सिंपली बोले तो क्या होता है, ये अपना कोई स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये इसकी नॉर्मल जो है डायमीटर है। अगर इसके अंदर कुछ पार्ट में आ गया, फूड वगैरह आ गया, तो क्या होगा? जो ये डायमीटर इसका ये कुछ इस तरह से इंक्रीज कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज डिस्टेंशन। तो जो अपना पेरिस्टाल्सिस इट इज फाउंड इन या फिर शोन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ग्लैंडुलर डक्ट्स, ureters, etc. And also in bile duct it is shown. So this is just about peristalsis. तो सबसे पहले जो अपना फूड होगा वो माउथ के थ्रू एंटर करेगा बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में दो मूवमेंट शो होंगे, दैट इज मैस्टिकेशन एंड डेग्लूटेशन। मैस्टिकेशन सिंपली मींस च्यूइंग यानी कि चबाना, डेग्लूटेशन मींस स्वेलिंग यानी कि उस फूड को निगल जाना। तो जो फूड यहां से होगा उसको बोलेंगे बोलस। तो बोलस जो होगा वो अपना किस में जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो तरह की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो होंगे, दैट इज प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस एंड सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस। देन द फूड विल मूव टू स्टमक। स्टमक शोज अ टाइप ऑफ मूवमेंट दैट इज रेट्रोपल्शन। एंड फिर स्टमक से जो फूड एसिड के साथ मिक्स होकर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ मिक्स होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उसे बोलेंगे काइल। तो फिर जो जैसे इस काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, here this shows two types of movement, that is mixing movements, or we call them as segmentation contractions plus peristalsis, and the second one is propulsion movements. तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो फूड होगा वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, and the food that come from small intestine is called as chyle. जो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा उसे बोलते हैं काइल। एंड लार्ज इंटेस्टाइन में दो तरह की मूवमेंट्स होती है, मिक्सिंग मूवमेंट्स और वी कॉल देम एज होस्ट्रेशंस, एंड द सेकंड वन इज प्रोपल्सिव मूवमेंट्स और मास मूवमेंट। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स दैट इज शोन इन आवर एलिमेंट्री कैनाल। नाउ वी विल डिस्कस ईच वन इन डिटेल। तो शुरू करते हैं माउथ से। तो जैसे ही माउथ से फूड एंटर करेगा बक्कल कैविटी में, यहाँ दो चीजें होंगी, मैस्टिकेशन और डेग्लूटेशन। तो जो च्यूइंग प्रोसेस है काफी इंपॉर्टेंट है। Chewing is important for the digestion of food, especially for the fruits and raw vegetables, because they contain indigestible cellulose around their nutrition part that must be broken down before the food can be digested. तो जो अपने raw vegetables होते हैं और fruits होते हैं उनमें indigestible part होता है, that is cellulose, को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर सेल्यूलेज एंजाइम नहीं मिलता है। तो उसको तोड़ने के लिए सबसे पहले डाइजेशन होने से पहले च्यूइंग जरूरी है, ताकि जो उसका न्यूट्रिशन हो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। एंड च्यूइंग ऑल्सो एड्स डाइजेशन बिकॉज इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द फूड एंड द सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइजेशन ऑफ फूड, रेट ऑफ डाइजेशन। नाउ जो अपनी सेकंड प्रोसेस दैट इज डेग्लूटेशन, स्वेलिंग, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट इसलिए है क्योंकि जो यहाँ पे अपनी बॉडी में कॉमन पाइप होती है दैट इज फेरिंग्स, उसी से फूड जाता है एंड उसी से एयर जाती है। तो जिस टाइम पे स्वेलोइंग होती है फूड की, उस टाइम पे कुछ माइन्यूट टाइम के लिए हमें जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस वो रोकना पड़ता है, पर ये इतने कम टाइम में होता है कि हमें उसका कुछ ज्यादा आइडिया नहीं होता, पता नहीं चलता। तो जैसे ही फूड स्वेलोइंग के लिए रेडी होगा, क्या होगा, जो फूड है बोलस है उसको हम रोल करेंगे या फिर स्क्वीज करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर टंग, और इसको पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे अगेंस्ट द हार्ड पैलेट, एंड देन जो अपना सॉफ्ट पैलेट होगा थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा।
मूव इसलिए करेगा ताकि जो फूड है वो नेजल जो इंटरनल नोस्ट्रिल्स है उसके थ्रू नोज में एंटर ना कर पाए, और जो अपना फेरिंग्स है वो डायलेट हो जाएगा, मतलब उसकी जो ओपनिंग है वो डायलेट होके और फूड की एंट्री के लिए सपोर्ट करेगी। तो ये कुछ चेंजेस होते हैं जिससे डेग्लूटिशन को सपोर्ट करा जाता है। देन द फूड विल रीच टू द इसोफेगस, दैट इज फूड पाइप। फूड पाइप में दो तरह की पेरिस्टल्टिक मूवमेंट शो करते हैं, प्राइमरी पेरिस्टल्सिस एंड सेकेंडरी पेरिस्टल्सिस। प्राइमरी पेरिस्टल्सिस क्या होता है, जो फेरिंग्स से पेरिस्टल्सिस वेव शुरू हुई थी वही वे कंटिन्यू रहती है जो कि फूड को स्टमक के अंदर धकेलेगी। एंड द सेकेंडरी पेरिस्टल्सिस इज दैट जब प्राइमरी पेरिस्टल्सिस से सारा का सारा फूड अंदर नहीं आ पाता है तो क्या होता है, दूसरी वेव जनरेट होती है जो बचे हुए फूड को स्टमक की तरफ धकेलती है। एंड देन स्टमक शोज रेट्रोपल्शन। तो रेट्रोपल्शन में क्या होता है, जो अपना स्टमक है इसमें जो पेरिस्टल्टिक वेव है वो तो आ ही रही होती है, दूसरा जो पाइलोरस वाला पार्ट है यहाँ से भी स्क्वीजिंग शुरू होती है जो अपवर्ड की तरफ मूव करती है। सो द पेरिस्टल्टिक वेव इन कॉम्बिनेशन विद द अपवर्ड स्क्वीजिंग फ्रॉम पाइलोरस towards the body of the stomach is called as retropulsion. Then the food mixed with the different acids and juices and it is called as chyme. Then the chyme will enter to small intestine and then small intestine में दो तरह की मूवमेंट शो करी जाती है, mixing या segmentation, contraction plus peristalsis and the propulsion movements. And in the segmentation, contraction and peristalsis क्या होता है, The chyme will come into the small intestine and the जैसे ये chyme small intestine के अंदर एंटर करेगा इससे क्या होगा, the diameter of the small intestine get distended, मतलब इसका डायमीटर बढ़ जाएगा जिसकी वजह से स्टिमुलस जनरेट होगा और एक कंस्ट्रिक्टिंग रिंग की फॉर्मेशन होगी एंड द फूड विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सिमिलरली जो प्रोपल्शन मूवमेंट है इट इज आल्सो सेम एज द पेरिस्टल्सिस एंड द सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शंस, बस वैसे ये एक तरह से अगर नाम दे देते हैं पर इनका फिनोमिना वो सेम होता है। And nearly 3 to 5 hours are required for the movement of chyme from pylorus. Pylorus से एलियम तक आने के लिए chyme को 3 से 5 घंटे का टाइम लगता है। And now the food will enter through the ileum into the large intestine. Large intestine में भी दो तरह की मूवमेंट होती है, mixing movement is host variations and the propulsive movement is mass movement. And one thing that I forgot to mention yesterday was that जो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसमें कुछ इस तरह से लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है मसल्स की। These 3 longitudinal muscle strips are called as tinea coli. Tinea coli मिलके पेरिस्टल्सिस के साथ जो मूवमेंट्स होती है उनको और ज्यादा कर देती है। होस्टेरिएशंस क्या होगा, जो इसका एक सिंपल सेक लाइक स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको इस तरह से मान लें, दिस वन पार्ट इज कॉल्ड एज, या फिर एक जो इस लाइक स्ट्रक्चर बनता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसे होस्ट्रा बोलते हैं। तो इसके दोनों तरफ क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शंस होंगी, यहाँ भी पीछे की तरफ द फूड विल मूव फॉरवर्ड, देन यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, देन फूड विल मूव मोर फॉरवर्ड। तो इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्शन होती जाएगी और फूड मूव करता रहेगा। और जो ये टीनिया कोलाई ये इसमें मूवमेंट में हेल्प करती है एंड इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन में मूवमेंट ऑफ फूड टेक प्लेस करती है, जिसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में से फूड जाता है रेक्टम में। रेक्टम का क्या काम होता है, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर रहता है बिफोर इजेशन एंड हेयर थ्रू द एनस द फूड इज इजेस्टेड आउट। तो अपना जो एनस है उसमें दो तरह के स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, ये मैंने आपको कल बता ही दिया था। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर शोन इन द एलिमेंट्री कैनाल, बट जो कॉमन मूवमेंट है वो अपनी पेरिस्टालसिस ही है, उससे की थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिससे डिफरेंट और तरह की कुछ मूवमेंट्स बन जाती है, बट द बेसिक मूवमेंट इज अवर पेरिस्टालसिस। सो नाउ विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद अवर मूवमेंट्स इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। Thank you for listening me carefully.